फर्स्ट इज देखो हमें समझना पड़ेगा या फिर हमें जानना पड़ेगा व्हाट इज कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है? देखो मैंने लिखा है यहाँ पे द नंबर हैविंग फिक्स्ड वैल्यू इज कॉल्ड कांस्टेंट। सो एक नंबर जिसका फिक्स्ड वैल्यू होता है, एग्जांपल के लिए मैं अगर लिखो यहाँ पे 5 या फिर 10 या फिर -10, देखो ये 5 10 -10 ये सब तो तुम जहाँ पे भी लोगे उनका फिक्स्ड वैल्यू मतलब 5 ही रहेगा, 10 ही रहेगा, -10 रहेगा। इनके वैल्यूज क्या जगह जगह पे बदलता है? नहीं बदलता नहीं है, 5 है तो 5 ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या देखो, वेरिएबल्स। वेरिएबल इज ए क्वांटिटी व्हिच कैन टेक एनी रियल वैल्यू। वेरिएबल ऐसा एक क्वांटिटी है जो कोई भी रियल वैल्यू ले सकता है, कहीं पे भी ले सकता है। और वेरिएबल्स को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं बाय इंग्लिश अल्फाबेट्स, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए देखो एक्स वाई जेड हो गया, यू वी एटसेट्रा, बहुत कुछ है, ठीक है। जितना भी इंग्लिश अल्फाबेट्स हम लोग चीज़ों को डिनोट करते हैं वो सभी क्या हो गया? वेरिएबल्स, ठीक है। नेक्स्ट इस चैप्टर का नाम है पोलिनोमियल, तो हमें पोलिनोमियल का डेफिनेशन तो समझना पड़ेगा ना। सो पोलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन व्हिच द वेरिएबल्स इन्वॉल्व्ड हैव नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर्स। तो ये हमें बहुत देखना मतलब बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा कि पोलिनोमियल क्या है। पोलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल्स हैव क्या? नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर्स, मतलब नेगेटिव पावर्स तो नहीं चाहिए और पॉजिटिव में भी इंटीजर्स चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर्स चाहिए, नेगेटिव इंटीजर्स नहीं चाहिए। उसके बाद एंड व्हिच डू नॉट कंटेन अ वेरिएबल इन द डिनोमिनेटर, ठीक है। तो हमें ये दो क्राइटेरिया याद रखना है, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर होना चाहिए वेरिएबल का एंड वेरिएबल शुड नॉट बी इन द डिनोमिनेटर, ठीक है। एग्जांपल के लिए मैं अगर दिखाऊं तुम लोगों को, सो 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, दिस इज अ पोलिनोमियल, ठीक है। उसके बाद टर्म्स क्या है? द पार्ट्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस साइंस आर कॉल्ड टर्म्स। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का पार्ट्स है जो सेपरेट किया गया प्लस और माइनस से। जैसे देखो यहाँ पे 5x स्क्वायर, इसको और 4x को सेपरेट किया गया इस प्लस से, तो इसका मतलब है दिस इज माय फर्स्ट टर्म, दिस इज माय सेकंड टर्म। या फिर माइनस भी आ सकता है, यहाँ पे माइनस भी तुम लिख सकते हो, तो क्या हो जाएगा? दिस इज माय फर्स्ट टर्म एंड 4x विल बी माय सेकंड टर्म, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। उसके बाद देखो लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स क्या है? टर्म्स विद सेम वेरिएबल्स हैविंग द सेम एक्सपोनेंट्स आर कॉल्ड लाइक टर्म्स। टर्म्स जिनका वेरिएबल्स सेम होता है और उनका पावर या फिर एक्सपोनेंट्स क्या होता है? सेम होता है। एग्जांपल के लिए मैं अगर दिखाऊं तुम लोग को, फॉर एग्जांपल देखो 4x स्क्वायर, यहाँ पे मैं लिखूँ 5x स्क्वायर, देखो दोनों का वेरिएबल तो सेम है और वेरिएबल का पावर्स भी क्या है? दोनों का सेम है। सिर्फ ये नहीं है, और भी हो सकता है, जैसे 6y एंड 8y 7y जो भी है, तो ये दोनों का भी क्या है? देखो वेरिएबल सेम है और वेरिएबल का एक्सपोनेंट्स भी सेम है। नेक्स्ट देखो अनलाइक टर्म्स। अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं? टर्म्स विद डिफरेंट वेरिएबल्स आर कॉल्ड अनलाइक टर्म्स। तो देखो यहाँ पे 5x स्क्वायर है और यहाँ पे 4x है, दोनों का वेरिएबल तो चलो सेम है लेकिन पावर अलग अलग हो जाता है, तो इन दोनों को मैं क्या कहूँगा? अनलाइक टर्म्स। एक बार आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जितना भी डेफिनेशन लिखा है उनको अपने कॉपी में नोट डाउन करके रखेंगे।